ये महीने की आपकी 3 लाख की सेल हाँ, कीड़े वीड़े की दवा खिलाना पड़ता है, मिला मिक्सर खिलाना पड़ता है। उनका भी कई पशु बीमारी आती है तो मर जाते हैं उसमें। मर जाते हैं। हाँ। तो बड़ा लंबा नुकसान हो जाता है। हाँ, लाखों की भैंस का झटका लगता है। सर आपका स्वागत है एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल पे। सर नमस्कार। नमस्कार। जो सर दर्शक देख रहे हैं एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल के, उनको अपना परिचय बताइए, अपना नाम और अपने फार्म का एड्रेस। मनोज डेयरी फार्म। मनोज डेयरी फार्म। हाँ। आपका नाम? मनोज। अच्छा, जो नाम है आपका उसी नाम से डेयरी फार्म बना दिया। हाँ। क्या बात है जी। तो मनोज डेयरी फार्म कब शुरू हुआ था? ये सर बाप दादा हुआ 3-4 पीढ़ी हो गई। 4 पीढ़ी हो गई। हाँ। 4 पीढ़ों से चला आ रहा था, फिर आपने करना शुरू कर दिया। हाँ। तो आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? आपने पढ़ाई लिखाई कहाँ तक किया है? पढ़ाई नहीं करी सर, 5वीं तक पढ़ा हूँ खाली। आप भी 5वीं तक पढ़े हैं? 5वीं के बाद फिर आपने पढ़ाई छोड़ दिया? हाँ। फिर आप डेयरी करने लग गए? डेयरी कर रहे हैं। जब आपने डेयरी में कदम रखा, जब डेयरी आपने शुरू किया था, तब आपके कितने पशु थे? जानवर कितने थे? 7-8 पशु थे। 7-8 थे। अभी कितने हैं? अभी 50 के आसपास। 50 के आसपास कर लिया। लगभग आप कितने साल के थे जब आप डेयरी फार्मिंग में आए, शुरू किया आपने? 13 साल की उम्र से। 13 साल की उम्र में आपने शुरू किया था? हाँ। और तब कितने पशु थे? जब 7-8 पशु थे। 7-8 से आपने 50 किया। हाँ। अभी आपकी उम्र कितनी है? मेरी 38 साल की उम्र। 38 साल। सही है। तो मतलब मेहनत करके आपने डेयरी फार्म बनाया। हाँ। तो आपको जब आपने शुरू किया था डेयरी फार्म, तो आपको कौन कौन सी समस्याएं आई शुरुआत से लेकर अभी तक? अरे समस्या तो बहुत आई सर। जैसे बताइए, थोड़ा अच्छी समस्याएं बताइए, जिससे किसान साथी, खासकर जैसे एमपी आए हुए हैं, तो एमपी के किसान साथी और पूरे भारत जैसे किसान साथी जान सके कि क्या समस्याएं आती हैं शुरुआत में। सर शुरू में पैसे नहीं थे, पैसे की दिक्कत थी, मजदूरी करी, फिर धीरे धीरे काम करा, बढ़ाया। अच्छा, मजदूरी किया, बढ़ाया, फिर इसका धीरे धीरे जानवर बढ़ाए। धीरे धीरे जानवर बढ़ाया। तो जानवर आप कहाँ से खरीद के लाया करते थे? जानवर राजस्थान का, हरियाणा का। राजस्थान का, हरियाणा का। कितने दूध वाला जानवर लेके आया करते थे आप? 7 किलो 8 किलो देती है। 7 किलो 8 किलो। हाँ। अच्छा, और कितने के लगभग पशु खरीदते हैं आप? पशु 1,30,000, 35,000, 40,000। जब शुरुआत समय हुआ तब कितने खरीदा करते थे? जब शुरुआत थे 14,000 15,000 का। 14,000 15,000। अब कितना महंगा हो गया। हाँ। तो देखा जाए तो 10 गुना हो गया। 10 गुना। 1.5 लाख की अगर लेने जाओ तो अच्छी भैंस मिलती है। 1.5 लाख की, 2 लाख की। 1.5 लाख 2 लाख की, मतलब कि कोई कीमत ही नहीं है भैंस की अगर आज की डेट में देखा जाए। हाँ। तो और आपको समस्याएं कौन कौन सी है, जैसे पशुओं में देख रेख करने में या बीमारी में? कैसा आपने मतलब सीखा उन चीजों को शुरुआती? सब शुरू से सीखा है क्या अपन, नॉलेज इस बात का था, शुरू से यही काम करा हुआ था। अच्छा, शुरू से आपने काम किया था, घर में ये काम था और क्या? सीखे सिखाए थे? सीखा, कोई दिक्कत नहीं आई। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस समय अपने पशु को आप दाने में क्या खिला रहे हैं? दाने में गेहूं का चापड़, चना की चुनी, कपास की खली। अच्छा, चापड़ मतलब गेहूं का छिलका? हाँ, छिलका। और क्या खिलाते हैं? बस 3 चीज खिलाते हैं। तीनों चीज। तो एक भैंस को कितना राशन देते हैं? 5 किलो। 5 किलो। 2 किलो चापड़, 1.5 किलो चुनी, 1.5 किलो चूनी, 1.5 किलो खली। तो चापड़ हो गया गेहूं का, चूनी हो गया चना की। हाँ, चना की। अच्छा, उसके साथ आटा देते हैं कुछ? नहीं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं देते हैं। तो लगभग जो आपने बताया 5 किलो फीड देते हैं, लगभग कितना दूध देने वाली पशु को आप देते हैं? 5 किलो दूध, 7 किलो दूध वाली को 7 टाइम में 7 किलो लगती है एक टाइम में। मतलब 14 किलो की भैंस को 5 केजी फीड 5 देते हैं। किलो। हाँ। आधा मतलब 2.5 किलो इस टाइम में, 2.5 किलो उस टाइम? नहीं, एक टाइम 10, दोनों टाइम में 10 किलो। दोनों टाइम में 10 किलो खिलाते हैं। फीड बहुत खिलाते हैं फिर। हाँ। कितने दूध का उत्पादन हो रहा है आपके फार्म में? 1 कुंटल का उत्पादन हो रहा है एक टाइम का। एक टाइम का 1 कुंटल, दोनों टाइम का 2 कुंटल। 2 कुंटल। तो दूध का उत्पादन भी सही है। हाँ। जो आपके 50 पशु, इसमें दूध देने वाले पशु कितने हैं? दूध देने वाले 20 है अभी। 20 पशु में 2 कुंटल दूध। हाँ। और 30 जानवर कैसे हैं? बच्चे हैं, कुछ बढ़िया उन्हें। अच्छा, कुछ गावन है जी। जैसे मैंने देखा कि आप पड़िया भी तैयार कर लेते हैं। हाँ, घर की उछल जाती है। घर की चल जाती है। तो आपने अभी तक कितनी पड़िया तैयार किया होगा शुरू से लेकर अभी तक? सर हर साल 7-8 पड़िया तैयार होती है। आप भी 7-8 पड़िया तैयार कर लेते हैं? हाँ। आप पशु खरीदना पड़ता है आपको कि अभी आप? नहीं, अब तो नहीं खरीदना पड़ता, अब तो घर के हो गए। अब तो घर के हो गए, अब तो बल्ले बल्ले हो गए भाई। हाँ। अब नहीं 1.5 लाख की बात खरीदनी, ऐसा क्या? नहीं। तो ये बताइए, जब पड़िया तैयार करते हैं तो पड़िया तैयार करते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबका ध्यान रखना पड़ता है, दूध पिलाना पड़ता है बचपन में उनको, फिर खिलाना पड़ता है जी। हाँ। और कुछ जैसे डिवार्मिंग, पेट के कीड़े ना मारने हाँ, खिलाते हैं, पेट कीड़े की मिगला मिक्सर खिलाते हैं। अच्छा, तो सारा कुछ ओवरऑल सही चल रहा है। हाँ। तो दूध आप कहाँ बेच रहे हैं? जैसे आपने बताया 2 कुंटल होता है। भोपाल जा रही है अभी। भोपाल जा रहा है। हाँ। कहाँ पे बेचते हैं भोपाल में? भोपाल चौराहा बेच देते हैं, कहीं भी शाम को बंदी में चल जाता है। मंडी में? हाँ। मतलब जो ब्रोकर हैं दूध के, उनको दे देते हैं आप? हाँ। किस रेट से बेच रहे हैं? 50 रुपए लीटर जा रही है। 50 रुपए लीटर? हाँ। बड़ा सस्ता बेच रहे हैं आप। बहुत मंदा दूध का रेट, कहाँ सरकार ध्यान नहीं दे रही दूध के ऊपर। नहीं, कम से कम भैंस का दूध है तो 60-65 रुपए में तो बिकना चाहिए। और क्या, दूध का रेट ही नहीं, नकली दूध बन रही है आजकल पूरा।
तो आप कस्टमर से डायरेक्ट नहीं मन करते क्या मार्केट, जैसे जो कस्टमर है भोपाल में? मार्केट के भोपाल वाले ऐसे रहते हैं, सर पैसा खा जाते हैं, जरा से पैसा चढ़ जाते हैं। अच्छा, मतलब अगर ऐसे देते तो पैसा वसूलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, हाँ, इसलिए आप बंदी को डाल देते हैं। और क्या। जैसे 10,000 का दूध बेचते हैं आप रोजाना, ये महीने की आपकी 3 लाख की सेल है, हाँ, तो इसमें कितनी % बचत हो जाती है आपकी? ये महीने की आपकी 3 लाख की सेल है, हाँ, बचत होती थी, पर क्या दूध का रेट नहीं है, इस चक्कर में बचत नहीं हो पा रही। तो आधी तो बचत हो जाती है। अब भी 1 लाख रुपए बचते हैं बस। लाख रुपए महीने बचते हैं, तो ठीक है, फिर नौकरी वाला तो बढ़िया हो, इतना हाँ। मेहनत करते हो आप, तो मतलब मेहनत का तो निकल रहा है। तो ये बताइए भविष्य का क्या प्लान है आपका? पशु बढ़ाना है, क्या करना है? अब यही करेंगे और क्या करेंगे, पढ़े लिखे तो है नहीं क्या। पढ़े लिखे नहीं है, हाँ, यही काम करेंगे। यही करेंगे। तो क्या लगता है, कभी आपको ये लगता है कि पढ़ाई लिखाई की होता तो बढ़िया अच्छी नौकरी करते, या कुछ ऐसा लगता है? अरे वो तो ये धंधा भी अच्छा है सर, तो क्या मस्ती है कि दूध का रेट नहीं है बस इस साल। अच्छा, हाँ, दूध का रेट कमलनाथ नहीं की है? सरकार आई जब 70-80 रुपए लीटर दूध पड़ रहा था। हाँ हाँ, अब बीजेपी की सरकार आई तो 50 रुपए लीटर दूध पड़ रही है। बस सरकार की थोड़ा सा दिक्कत हाँ, है। मोहन यादव ध्यान ही नहीं दे रही है बिल्कुल दूध के ऊपर। तो वो भी तो यादव ही है, तो फिर ध्यान तो यादव है तो क्या होगा, दूध के ऊपर तो ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि यादव ही है, मुझे लगता है जो पूरे भारत देश के हैं हाँ, वही दूध पिला रहे हैं आज की डेट में, और क्या। और तो बहुत कम लोगों का रुझान है इस व्यवसाय में। तो ये बताइए यादव जी, जो नए किसान साथी इस काम में आना चाहते हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और कितने पशुओं से शुरू करना चाहिए? सबसे तो पहले कितने सर 10 कर लो या 20 कर लो, पर बच्चे के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है, बच्चे उछेरने के ऊपर। बच्चा सेना पड़ता है, मतलब बच्चा हाँ। पालना पड़ता है। और क्या, और किन किन बातों में ध्यान देना चाहिए, जैसे बीमारियां हो गई, मैंने कीड़े वीड़े की दवा खिलाना पड़ता है, मिला मिक्सर खिलाना पड़ता है उनको, सब देना पड़ता है, जब भी तैयार होता है बच्चा। अच्छा, हाँ, और थोड़ा सा बताइए, डीपली जानकारी दीजिए कि और क्या क्या जानकारी मतलब रखनी चाहिए जो डेयरी फार्मिंग करना शुरू करे। शाम भी चाटा अच्छे से आगे साथ बनवाओ, आगे खिलाओ पिलाओ उनको, खा रहा कौन सा माल खा रहा कौन सा नहीं खा रही है। अच्छा, क्या खा रहा है क्या नहीं खा रहा हाँ। है, और बीमारियों का देखभाल करें। और क्या। तो जैसे आपको इतने दिन हो गए करते, डेयरी फार्मिंग का अच्छा खासा समय हो गया, हाँ, तो कुछ आपको अभी तक के टाइम लाइन में कोई बड़ी समस्या आई है आपको डेयरी में? कुछ पशु बीमार हो नहीं, आ जाती है कभी कभी, पशु बीमारी आ जाती है तो मर जाते हैं उसमें। मर जाते हैं? हाँ। तो बड़ा लंबा नुकसान हो जाता है, हाँ, उसमें लाखों की एक- भैंस का झटका लगता है। तो आपको पता लगता है कि भैंस कैसे मर जाती है, किस लिए मर गई, कुछ ऐसे जानकारी लगती है फिर? वो ऐसा नहीं मर पाती सर, बेली निकाल लेती है जब मर जाती है, बेली सिखा देती है जब मर जाती है। हाँ, उसमें क्या कंट्रोल नहीं हो पाती एकदम। और क्या समस्याएं रहती है? बस और कुछ नहीं, बस फराक बीमारी आती है, इसमें कंट्रोल नहीं हो पाती एकदम। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद जो आपने समय निकाल कर एनिमल आवाज यूट्यूब चैनल के माध्यम से हाँ। अपना डेयरी फार्म का एक्सपीरियंस बताया, और आपने मतलब पढ़ाई लिखाई छोड़ करके आपने कामयाब पढ़ाई लिखाई सर करी नहीं, शुरू से नहीं कर पाया। नहीं, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं। एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।